हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिज़िक्स लेक्चरर एट सांवलदा पुरोहितान सीकर। आज आपके साथ में जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारिता वो फिनिश हो चुका है, तो उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। मैंने जो बुक ली है वो आरबीएससी बोर्ड जो चलता है उसकी बुक है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं शॉर्ट आउट कराऊँगी। मैं आपको एक बात अभी बता देती हूँ कि जैसे अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल में हो सकता है कईयों की कुछ समझने में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स में लिख देना कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। जैसे मैं अपने हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन बात करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन को क्या किया जाता है, ध्यान से पढ़ा जाता है। ध्यान से पढ़ने के बाद में जो चीज़ें जैसे हमारे समझ में आ रही है उनको पॉइंट आउट करते रहिए कि इसमें ये यानी कि जैसे धारिता दी हुई है या बीच की जो संधारित्रों के बीच की दूरी दी हुई है, ऐसा जो भी हमें समझ में आता है लिखते जाओ। फिर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, अदरवाइज उनसे कोरिलेट होता हुआ हमें कौन सा फार्मूला पता है वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि यूनिट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो आप यूनिट का हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि यूनिट लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके उसके भी मार्क्स कट होते हैं। तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। पहली बात कर रही है कि एक गोलाकार चालक की धारिता, बात किसने कर दी, इसने गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, यानी धारिता का मतलब क्या गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। धारिता C है, ये क्या गई 1 पिकोफैरड। मैंने आपसे बता दिया था माइक्रो हो, मिली हो, पिको हो, सबको पहले हम क्या फैरड में चेंज करेंगे। तो पिकोफैरड का मतलब क्या आ गया 1 × 10⁻12 है, फैरड आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें ये दे रखा है कि गोलीय चालक के बारे में बात कर रहा है। तो गोलीय चालक की धारिता का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, C निकाला था 4πε0 × r। ठीक है, और इसने क्या पूछी, इस गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है पूछी है, यानी कि r की वैल्यू हमें क्या है निकालनी है। अब हमें ये पता है कि k क्या होता है 1/4πε0 होता है या नहीं होता। अब ये मैं इसलिए लिखूंगी k की अपन 4π और ε0 सब की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी k की। तो यहाँ 4πε0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इस फॉर्मूले से c क्या आ गया, r/k आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, r की, तो r क्या आ जाएगा c × k। और हमें पता है k क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ से r हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू वहाँ से लिख दो 1 × 10⁻12 है, और k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 9 × 10⁻3 मीटर, या फिर इसको 10⁻³ है तो इसको मिली में चेंज कर सकते हैं, या क्या जाएगी r = 9 mm। यानी ये जो गोलीय चालक लिया है जिसकी धारिता क्या है 1 पिकोफैरड है, उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या आ जाएगी 9 mm आ जाएगी। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र होता है उनमें क्या प्लेट्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो उन दोनों प्लेटों में जो प्रत्येक प्लेट है उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया इसने दे रखा है A = दे रखा है 100 cm²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 2। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, cm² को किस में चेंज करेंगे, मीटर² में। तो क्या कर देंगे 100 × क्या आ जाएगा 10⁻² का क्या आएगा स्क्वायर, ये आ गया मीटर² में, या फिर 100 × 10⁻⁻ क्या आ गया -4, या इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻² मीटर²। ये किसकी बात करेगा, ये एरिया की बात कर रहा है। फिर इसमें आगे दे रखा है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 N/कूलाम है, यानी कि E की वैल्यू इसने क्या दे दी 100 N/कूलाम दे दिया। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा, यानी यहाँ किसकी वैल्यू पूछी है, Q की वैल्यू पूछी है। जो कौन सी हम नहीं लेते थे, 2 प्लेट्स ले ली, एक पर +Q, एक पर क्या आ गया -Q, एक चार्ज आ जाएगा तो दोनों प्लेटों का हम जो वैल्यू है निकालेंगे।
तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, हमें ई की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है और हमें किसकी पूछी है, क्यू की वैल्यू पूछी है। तो हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, कोई रिलेशन देखना पड़ेगा। हमें क्या पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है या नहीं होता, और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, जो क्या होता है Q अपॉन A या A एप्सिलॉन 0 हो गया। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की। तो ये क्या आ गया, E A एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100। A की कितनी दे रखी है, 10 टू पावर -2। एप्सिलॉन 0 की कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 है, और इसकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, कूलम। कैंसिल हो गया, तो जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 है कूलम। तो जो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र है उसका जो चार्ज होगा उस पर वो कितना आ जाएगा, एक चार्ज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस है, तो प्लस 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 है कूलम, और दूसरा क्या चार्ज आ जाएगा, -8.85 इंटू 10 टू पावर -12 है कूलम। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका जो चार्ज है प्लेट के ऊपर, दोनों प्लेट्स के लिए, वो निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि दो संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड हैं। इसने कह रहा है दो संधारित्रों की, थर्ड क्वेश्चन अपना, C1 इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड, और C2 इज इक्वल टू दे रखा है इसने 4 माइक्रोफैरड। देखो माइक्रो है तो इसको पहले फैरड में चेंज करेंगे, माइक्रो को चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 फैरड। लेकिन यहाँ पर एक बार आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए चेंज कर रही हूँ, अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। फिर कह रहा है कि जब इनको क्रमशः श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए। क्या कह रहा है, ये जो दोनों संधारित्र हैं, एक तो किस में निकालेंगे, इसका CP निकालेंगे और एक CS, मतलब ये तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या आता है, सीधा C1 प्लस C2, और CS का मतलब क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन क्या आ गया, C1 प्लस C2। आपको ध्यान नहीं रहता है तो 1 अपॉन CS इक्वल टू क्या निकाला था, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यहाँ से क्या आ गया, CS आ गया। हमें इसमें निकालना क्या है कि इनकी तुल्य धारिताओं की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, यानी इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। हमें क्या निकालना है, चाहे आप CS अपॉन CP निकाल दो या CP अपॉन CS निकाल दो, जो आपकी इच्छा है वो निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट चल लूँ मैं, CP यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6 माइक्रोफैरड हो गई। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और ये 6, तो यहाँ से ये क्या आ गया, 4 अपॉन 3 माइक्रोफैरड। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, CS अपॉन CP। देखिए तो CS की वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन 3, और ये क्या आ गया, अपॉन 6। CP की वैल्यू रखी है मैंने, तो यहाँ से ये क्या आ गया, 4, 3 इंटू 6 2, और ये 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 अपॉन 9। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CS, और इनमें दोनों में जो अनुपात निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2:9। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो लेकर चलते हैं अपन। अब इसमें जो सबसे पहले जो इसमें दिए हुए थे परिपथ चित्र दिए होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या तो धारिता के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, या रेजिस्टेंस के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इन दोनों में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% ही अपने पास आता है एग्जाम में। इसमें ये दिया हुआ है, एक डायग्राम हमें क्या है दिया हुआ मिलेगा, एक बार आप उसको देखते रहिए। ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, इनमें सब में क्या दे रखा है अपने को। पहला तो इसमें ये पहचानना पड़ता है कि भाई इसमें जो लगे हुए हैं ये कॉम्बिनेशन,
वो कौन से कॉम्बिनेशन में, जैसे इसको ने दे दिया इसने पॉइंट बी 4 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, ये अपना क्या है पॉइंट ए, इसमें सी इसकी धारिता है, ये 2 माइक्रोफैरड दे रखा है यहाँ पे, ये 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, ये भी क्या है 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अभी अपने को इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी के तुल्य धारिता कितनी दे रखी है, ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोफैरड दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, ये जो बीच में सी संधारित्र लगाया हुआ है उसके लिए क्या निकालनी है, इसमें धारिता की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसमें अपन जैसे ही शॉर्ट आउट करते हैं वैसे वैसे ध्यान, पहले इनको जो कॉम्बिनेशन अपने को समझ में आता है उसको शॉर्ट आउट करते हैं। देखो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीपी में क्या होता है C1 + C2 होता है या नहीं होता। ठीक है, तो C1 ये क्या आ जाएगा 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए या नहीं हो गए, तो यहाँ इसको हटा के अपन क्या कर देते हैं, एक 2 माइक्रोफैरड का क्या लगा दिया हमने, संधारित्र आ गया है, इसकी तुल्य धारिता आ गई। अभी ये देखो ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या होता है CS क्या होता है C1 C2 अपॉन क्या आ गया C1 + C2, यहाँ से देखो 2 × 2 अपॉन क्या आता है 2 + 4 सॉरी 2 + 2, तो 4/4 यानी कि 1 आ गया या नहीं आ गया, यानी इसको हटा के अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्या बना देती हूँ 1। ठीक है, अभी यहाँ चलते हैं, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों को डायरेक्ट अपन ऐड कर देंगे, 4 और 4 हो जाते हैं, इसका मतलब ये कितना हो गया अपना 8 माइक्रोफैरड हुआ या नहीं हुआ। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये C1 ये C2 ले लेते हैं, तो 8 × C या 8 + C आता है या नहीं आता, आ गया। तो इसको मैं एक को हटा देती हूँ, ये लो, तो ये आ गया 8 × C और 8 + C, ये सब माइक्रोफैरड में चल रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी दे रखी है अपने को 5 माइक्रोफैरड दे रखी है, तो यहाँ से ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 8 × C अपॉन क्या आ जाएगा 8 + C = क्या आ जाएगा 5, 1 उधर गया, इसको उधर लेके गए, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 8 × C अपॉन क्या आ गया 8 + C = क्या आ गया अपना 4 आ गया। इसको जैसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × C = 4 × 8 कितना हो गया 32 + 4C, 4C को हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये क्या आ जाएगा 8C - 4C = 32, या 4C = कितना आ गया 32, तो C = आ गया 32/4, ये कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड, यानी कि यहाँ जो हमारा जो C संधारित्र था उस पर जो धारिता है वो कितनी है 8 माइक्रोफैरड है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ इसी बेस पे, और अपन एक सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन जिससे हमें क्लियर होता जाएगा ये। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमें अब की बार भी तुल्य धारिता ही निकालनी है। जैसे ये पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर हमें दे रखी है 12 माइक्रोफैरड, यहाँ 8 माइक्रोफैरड, यहाँ 4 माइक्रोफैरड का जो संधारिता लगे हुए हैं धारिता के, यहाँ लगा हुआ है अपने पास 4 माइक्रोफैरड का, फिर यहाँ पे लगा हुआ है 16 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, ये A और B हैं उनके बीच में क्या निकालनी है हमें, जो धारिता कितनी है संधारित्र की वो निकालनी है। तो जैसे पिछले वाले में अपन ने सॉल्व किया था वैसे ही इसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब पहले अपना इधर लिख, जैसे जो कर रहे हैं वो सारा का सारा आप जैसे जैसे शॉर्ट आउट करते जा रहे हैं सब के सब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इसको चलो मैं पूरे स्टेप्स के जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है वैसे बता देती हूँ। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप आ जाएगी
8 और 4 वाली आ जाएगी। ठीक है, अपन क्या लिख देते हैं, 8 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में है। इसलिए यहाँ पे सी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 से फॉर्मूला ये रखना है अपने को, 8 इंटू 4 अपॉन क्या आ जाएगा 8 प्लस 4, 8 इंटू 4 रख दो, ये 12 हो गई, कितने आ गए 8/3। अब आप क्या करोगे, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम बन जाएगा, इसके बाद में ये शॉर्ट आउट करते ही आप यहाँ क्या कर दोगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे कि यहाँ क्या आ गए 8/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब सेकंड क्या आ गई अपने पास, यहाँ ये डायग्राम बनाना आपको। फिर सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे अपन क्या 8/3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है, या क्या लिख दो आप इसको, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cp इक्वल टू डायरेक्ट C1 प्लस C2 आता है। तो यहाँ से जैसे अपन ने इसको किया 8/3 प्लस क्या आ गया 4, तो ये 8 प्लस 12 अपॉन 3, 20/3 आया नहीं है, माइक्रो फैरड आ गया। यानी इसको हटा के फिर क्या कर देंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है उसको गलत होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम होते हैं। अगर अपन डायरेक्ट इनको शॉर्ट आउट करते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर अपने पास आई कौन सी, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या आ रही है, ए और बी के बीच में हमें क्या है, तीनों के तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वही लिख देंगे 12 है, 20/3 एंड 16, ये किस में है अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन में है। इसलिए क्या कर देंगे, मैं इनका 1/CS ले लेती हूँ, 1/12 है, प्लस 1/20/3 को क्या ले लेंगे 3/20, प्लस क्या ले लेंगे 1/16। अब क्या कर देंगे, इन तीनों का क्या कर देंगे अपन, जो LCM है वो लेंगे। तो इन सब के लिए LCM कौन सा आ जाएगा, LCM आप सबको पता है, लेके फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो लिख देंगे, और फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको जैसे ही व्युत्क्रम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 240/71। ठीक है, 200 भाई कैसे आएगा ये 240, इसके क्या आ जाएंगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ। ये तो 240 इसमें से LCM ले लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 240/71 माइक्रो फैरड क्या आ जाएगा, इसका A और B के बीच में क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक समांतर प्लेट सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या कह रहे हैं कि धारिता सारे संधारित्रों की क्या है, C है, और कितने लगे हुए हैं, n संधारित्र लगे हुए हैं। संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS और उनको क्या और समांतर, यानी कि उनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। CS तो क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में कर देंगे अपन। CS का मतलब n संधारित्र हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमने क्या निकाला था, आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 1/CS इक्वल टू क्या था, 1/C प्लस 1/C ऐसे करके n हो गए थे, n/C। तो यहाँ से 1/CS क्या आ गया था, n/C आया था। तो CS क्या आ गया यहाँ पे, C/n हो गया, नहीं हो गया। फिर क्या कह रहा है, और CP में तुल्य धारिता, फिर क्या है, CP की बात कर रहे हैं, तो CP का मतलब क्या आ जाएगा, NC आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, कि सिद्ध कीजिए कि CP माइनस CS इक्वल टू n² - 1/n इंटू C। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। बस सिंपल सी बात है, अपने को ये लिखना है कि यदि n संधारित्र
जिनकी धारिता क्या है C, तो उनकी तुल्य धारिता अगर उनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो CS इक्वल टू C अपॉन N होगी और CP इक्वल टू क्या हो जाएगी N अपॉन C। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। हमें CP माइनस CS निकालना है, तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, CP माइनस CS इक्वल टू यहाँ से क्या कर देंगे, NC माइनस C अपॉन N। इसमें से N का तो LCM ले लेंगे, C क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से N लघुत्तम आ गया, इसका N स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, इंटू क्या आ गया C, जो क्या आ रहा है, ये LCM जो इसकी LHS और RHS पार्ट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। जो हमें प्रूव करना है वो क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितनी ले ली इसने, 10 सेंटीमीटर ले ली। 10 सेंटीमीटर ले लो या 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 क्या ले लो इसको, मीटर, क्योंकि हमें इनको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो हवा के लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। हमें क्या करनी है कि अगर D इक्वल टू भी कितना दे दिया इसने, 10 सेंटीमीटर, या इसको भी क्या लिख देंगे, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर दे दिया। तो हवा के लिए संधारित्र की क्या निकालनी है, अपने को धारिता निकालनी है। तो इसके लिए C इक्वल टू क्या होता है, ये हमें पता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र ये होता है। यहाँ A इक्वल टू क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन 0 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या गया D। जो वैल्यूज़ हैं R और D की इसमें क्या लिख दो, पुट कर दो। तो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है। पाई की वैल्यू क्या लिख दें अपन, 3.14। आर की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, ये 10 टू पावर माइनस 1 आया नहीं आया स्क्वायर, सॉरी 10 टू पावर माइनस 1 मीटर, और ये भी 10 टू पावर माइनस 1 मीटर, इंटू क्या जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 10 टू पावर माइनस 1। और इस तरीके से ये इसकी क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं इसमें तो अपने पास ये जो धारिता है वो आ जाएगी 8.85 इंटू 3.14 इंटू ये 10 टू पावर माइनस 1 एक बच गया, इधर 10 टू पावर माइनस 12 है। इसको जब पूरे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आना चाहिए 2.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फैरेड। अपन इसको फैरेड को 12 है माइनस में, तो इसको क्या बना सकते हैं, 2.78 को पिको फैरेड भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद में अगला जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से अपने को सुनना है फिर से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा क्या आ गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, ध्यान से सुनना, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, यानी कि उसका विभवांतर क्या आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। ठीक है, विभवांतर क्या है, निश्चित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके विभवांतर को समांतर रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रखी जाती है, यानी कि टी की जो वैल्यू दे रखी है इसने कितनी दे दी, 3 mm दे दी है। तो प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर, यानी कि डी की जो वैल्यू है पहले डी होती है, फिर उसके बाद में अलग करते हैं, इनकी जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बढ़ा दिया जाता है, इसमें कह रहा है ये 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। तो स्लैब के पैरावैद्युतांक की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन बात क्या करते हैं, समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसकी धारिता कितनी होती है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या हो गई, D होगी। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। अभी जैसे हम लोग उनके बीच में कोई मोटाई की परत देते हैं और कोई पैरावैद्युतांक जब भरा जाता है तब हमारे पास फॉर्मूला धारिता का क्या आता है, C डैश बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये हमने हल किया है। और इसमें आगे क्या दे रखा है कि इनकी मोटाई को कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 2.4 mm। तो सबसे पहले तो इनकी जो अपनी mm है उनको किस में, मीटर में भी चेंज कर देते हैं। तो ये क्या 3 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया, -3 मीटर। और इसको चेंज करेंगे तो 2.4 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया, -3
मीटर। अभी बात क्या कर रहे हैं, इसके विभवांतर को क्या रखा जा रहा है, निश्चित रखा जा रहा है। विभवांतर निश्चित होने का मतलब इसमें जो धारिताएं हैं वो भी क्या हो गई, इक्वल आ जाएंगी। इनकी C इक्वल टू क्या आ जाता है, C डैश आ जाता है। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ रख दें, एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या आ गया D इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन 0 A से एप्सिलॉन 0 A क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। हमें यहाँ क्या करना है कि वो पैरावैद्युतांक का मान निकालना है, यानी वैल्यू किसकी हमें निकालनी है, एप्सिलॉन R की निकालनी है। तो यहाँ से इसको जैसे हम हल करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो क्या गया, D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R इक्वल टू क्या लिख दिया हमने D। LHS और RHS वाले भाग को चेंज कर देते हैं, D डैश माइनस D इक्वल टू क्या गया, T माइनस T अपॉन एप्सिलॉन R। मैं T को कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, और ये क्या गया 1 अपॉन 1 एप्सिलॉन R आ गया। देखो D डैश माइनस D हमने अभी दिखा था कितना आ रहा है, 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। T की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, तो ये क्या गई 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। T की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये क्या गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। 10 टू पावर माइनस 3 से 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से हमें क्या निकालना है, 3 को अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको आसानी से। मैं इसको यहाँ हल कर देती हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो आप। 3 को इससे डिवाइड करेंगे, इनके 2.4 अपॉन जब 3 करते हैं कितना आता है, 0.8 आता है, नहीं आता, यानी 0.8 इक्वल टू कितना आ गया। मैंने यहाँ पे ये स्टेप की है, ध्यान दे लेना। 2.4 अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अभी क्या करेंगे, 0.8 इक्वल टू क्या गया 1 अपॉन एप्सिलॉन R है, नहीं है। ये इनको पक्षांतरण कर दूँ मैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन R इक्वल टू 1 माइनस 0.8, यानी ये कितना आ गया 0.2 आया, नहीं है। 0.2 अपॉन 10 कर दो, ये 1 अपॉन 5, यानी एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, 5 हमारे पास क्या आ गई है, एप्सिलॉन R की वैल्यू आ गई है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ में फिर बात करते हैं अपन। आप इसको दोबारा सा देख लेना है ना, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं पे एक बार वापस से रिपीट करके बैक करके देख लेना अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 0.05 मीटर और 0.10 मीटर। यानी यहाँ पर जो दो धातु के गोले दे दिए जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, R1 इक्वल टू तो 0.5 मीटर, R2 इक्वल टू दे रखी है 0.10 मीटर दे दी। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकुलाम आवेश है। यानी जो गोले दे रखे हैं Q1 Q2 दो गोले होंगे, तो उन पे जो आवेश है वो कितना आ रहा है 75 माइक्रोकुलाम, यानी कि 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कुलाम आ गया। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ दिया है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अपने उभयनिष्ठ विभव की बात की थी है ना, ये इसकी विभव सेम हो गया था। इधर हमने किसी प्रतिरोध, नगण्य प्रतिरोध के उभयनिष्ठ विभव का वैल्यू निकाला था, वहीं से कुछ आ रहा है। तो उभयनिष्ठ विभव और आवेश प्रवाह की क्या निकालनी है, हमें मात्रा निकालनी है। देखो उभयनिष्ठ विभव था, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या था, उभयनिष्ठ विभव क्या निकालना है, फर्स्ट तो उभयनिष्ठ विभव निकालना है। विभव V क्या होता है, C1 V1 प्लस क्या आ गया C2 V2 अपॉन आ गया C1 प्लस C2 आया है, नहीं है, ये है यहाँ पे। अभी देखो C1 V1 का मतलब क्या हो गया, आवेश Q बराबर क्या होता है CV, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अभी C1 है, धारिता है, गोलीय चालक की बात कर रहे हैं, शायद गोली है ना, गोले की त्रिज्याओं के बारे में बात करा। तो यहाँ C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन 0 वाला लिख सकते हैं, इनकी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस क्या लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, इनकी वैल्यूज़ निकाल दो, चाहे Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 75, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या गया कॉमन, कोष्टक में R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ 2 इंटू क्या गया 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन
इंटू 1/ε0 क्या आ गया, के आ गया ना। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे आपको लिख ही देती हूँ, के, एक बार कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नीचे क्या है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की मतलब 0.05 प्लस क्या आ गया 0.10। यहाँ से क्या आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 75 इंटू 2 कितना हो गया 150 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन ये कितना आ जाता है 0.15 इंटू 100 कर दो, ये कितना रहा 10 बचा। ठीक है, अभी देखो प्लस की वैल्यू में कितने आ रहे हैं 9, 10, 11, 12 और यहाँ कितने बच रहे हैं माइनस के 6, तो ये कितने आ गए 9 इंटू 10 टू पावर कितनी बच गई हमारे पास 6 बची या नहीं बची प्लस की वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया उभयनिष्ठ विभव आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है उसको भी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट में हमारे पास ये पूछ रहा है कि इसमें आवेश प्रवाह की क्या निकालनी है, हमें मात्रा निकालनी है। यानी कि ये जो दो चालक अपन ने लिए थे इनके लिए हमें क्या निकालनी है आवेश प्रवाह की मात्रा निकालनी है, यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने किसके उभयन जो विभव की निकाली थी, विभव में परिवर्तन निकाला था V डैश, वैसे ही अपन को इसमें क्या निकालनी है अपने को Q1 डैश और Q2 डैश, यानी कि दोनों जो हैं उनके लिए क्या निकालना है विभव या आवेश प्रवाह की क्या निकालनी है मात्रा निकालनी है। तो जो फर्स्ट चालक है उसके लिए अपने को क्या निकालनी पड़ेगी मात्रा, तो वो क्या लिख देंगे Q1 डैश लिख दूँ, Q1 माइनस क्या आ जाता है C1 V1, ये Q1 डैश आ जाएगा ना बाद में। यहाँ पर इसकी क्या लिख दो अपने पास वैल्यूज़ रख दो, क्यों और जैसे उभयनिष्ठ कर देते हैं उसके बाद में इसका विभव तो क्या आ गया V आ गया, जो उभयनिष्ठ V अभी आया था। Q1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, C1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे अपन 4πε0 R1 से, और V की वैल्यू उभयनिष्ठ वाले क्वेश्चन से अपन लिख देंगे, तो इसकी क्या आ जाएगी जो आंसर आ जाएगा। फिर इनके अपन लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो Q1 माइनस 4πε0 R1 इंटू V। Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है 75 इंटू 10 टू पावर -6 -1 अपॉन के कर देती हूँ इसको, या R1 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 0.05, इसको 1 अपॉन के। V की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी अभी 9 इंटू 10 टू पावर 6 आई थी, है ना। K की वैल्यू लिखो -0.05 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन क्या गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 आ जाती है। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, अपॉन क्या लिख दिया हमने 100, ये 11 हो गए नीचे और ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितने आ जाते हैं 75 इंटू 10 टू पावर -6 -5 इंटू 11 में से 6 अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 बचते हैं ना, तो 10 टू पावर -5। देखो यहाँ -6 है, यहाँ -5 है, यहाँ पे 0.1 लगा दो, ये क्या बन जाएगा -6। 75 में से 0.5 माइनस कर दो तो अपने पास क्या आ जाता है 74.5 क्या आ जाती है इसकी कूलाम, क्या आ जाएगा इसका जो प्रथम चालक है उसके लिए क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस के लिए यहाँ 50 आएगा ना 75 इंटू भाई अपन ने क्या 5 इंटू 10 टू पावर क्या है -5 है अपने पास इंटू 10 एंड अपॉन 10, तभी तो -6 आएगा, तो 50 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना बच गया हमारे पास 75 -5 कितना आ गया 25 इंटू 10 टू पावर -6। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है उसके लिए अपन ने करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला आया था अपने पास उसमें C2V2 के इनकी C2V माइनस ही तो हमने किया था जो लिखेंगे। यहाँ अपने पास क्या निकालना है अपने को Q2 डैश निकालना है, तो Q2 डैश के लिए इनके आवेश में परिवर्तन इसका कितना आ जाएगा Q2 डैश इक्वल टू लिखेंगे अपन C2V माइनस क्या लिख दिया हमने Q2। C2V का मान जैसे पहले निकाला है वैसे ही 4πε0 R2, V की वैल्यू हमें पता है माइनस Q2 की वैल्यू भी हमें क्या आ जाएगी पता चल जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देती हूँ R2V अपॉन के माइनस क्या लिख दिया अपने Q2। R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.10 इंटू V की वैल्यू आ रही है 9 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन
के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 माइनस Q2 की वैल्यू आ रही है अपने पास 75 इंटू 10⁻6। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको ऊपर लेके गए, ये तो -3 बच गया ना, तो यहाँ बचा, वो ही करेंगे पिछली बार की तरह, 111 बचा। यहाँ पे 10 इंटू 10⁻, कितना रह गया -5, वो इंटू 10 और अपॉन 10 करेंगे, माइनस कितना आ रहा है 75 इंटू 10⁻6। ये कितना बन गया अपना -6, ये बन गया 100। इसमें भी कितना अपने पास है 25 इंटू 10⁻6 कूलाम क्या जाता है, आंसर आ जाता है। इनकी दोनों में जो आवेश में जो प्रवाह है दोनों चालकों के लिए कितना आ रहा है 25 इंटू 10⁻6 कूलाम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि 150 वोल्ट आवेशित माइक्रोफैरड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध एक माइक्रोफैरड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, ये कोई 2 माइक्रोफैरड धारिता का कोई एक गोला है जिसको किससे संबंधित कर दिया जाता है, एक माइक्रोफैरड है जो क्या है, ये अनावेशित है। ठीक है, गोले से कर दिया जाता है। इसका जो विभव है V कितना है 150 वोल्ट है। इसका विभव कितना आ जाएगा, V = 0 आ जाएगा ना, ये निरावेशित है इसलिए कर दिया जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। ठीक है, V1 और V2 नाम दे दूँ इसका, तो हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है कि C1 V1 प्लस क्या आ गया C2 V2 अपॉन आ गया C1 प्लस C2। यहाँ C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 माइक्रोफैरड और C2 की आ रही है 1 माइक्रोफैरड। तो उभयनिष्ठ विभव कितना आ जाएगा, इसको किस में चेंज कर देंगे, 2 इंटू 10⁻6 फैरड, ये 1 इंटू 10⁻6 फैरड। यहाँ लिखा हमने C1 2 इंटू 10⁻6 इंटू 150 प्लस C2 1 इंटू 10⁻6 इंटू क्या गया 0 अपॉन आ जाता है 2 इंटू 10⁻6 प्लस 1 इंटू 10⁻6, ये क्या आ गया 0। तो ऊपर कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 300 इंटू 10⁻6 अपॉन नीचे क्या आ गया अपना 3 इंटू 10⁻6, -6 से -6 हो गया। अभी वोल्ट कितना आ गया है, उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। इसमें आगे भी कुछ पूछ रखा है, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो Q1 डैश और Q2 डैश जो हमारे पास आवेश आया है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी वो निकालनी है। यानी कि Q1 डैश बराबर तो कितना आ जाएगा बताओ C1V, और Q2 डैश बराबर कितना आ जाएगा C2V। देखो ये तो हमें पहले से ही पता है, कैसे कि भाई इसका विभव 0 है, इसका मतलब ये निरावेशित ही तो है, पहले ही कह रहे हैं अनावेशित है, इनकी इस पर आवेश कितना आ गया 0। और इसके लिए क्या लिख देंगे C1 और V की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से C1 कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻6 इंटू कितना आ गया 100, ये कितना आ जाएगा अपने पास 200, या तो माइक्रो कूलाम दे दो इसको डायरेक्ट ही 10⁻6 की वैल्यू को। अभी अगला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, डायग्राम दे रखा है अपने को, इसमें गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैथ्स के अंदर, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ इसके बारे में। इसमें ये दे रखा है कि पहले एक संधारित्र जोड़ दिया, ठीक है, इस पे 2 संधारित्र जोड़ दिए हैं। अभी मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ वापस से। फिर ये कह रहा है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैरड है। इनकी जितने भी दे रखे हैं उनकी धारिता कितनी दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। फिर कितने जोड़ दिए इसने 4 जोड़ दिए। फिर कितने हो जाते हैं, ये कितने जोड़ दिए इसने 8 हो जाते हैं। अभी यहाँ पर A और यहाँ पर क्या दे रखा है B। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में धारिता की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखो C1 = कितना आ रहा है 1 माइक्रोफैरड। ये 1 और सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यहाँ के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो है ना, C1 = 1 माइक्रोफैरड आ गया। यहाँ सीधा वैसे आंसर ही लिखूँगी। C2 = क्या आ गया 1/CS, इसके लिए 1, या फिर चलो वो ही लिखा देते हैं। CS क्या आ गया 1 और 1 + 1, यानी कि 1/2 आया नहीं है। इसके लिए CS क्या आ जाएगा, चारों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा
1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए CS क्या आ जाएगा 1/8, यानी कि C1 C2 में C3 इनको C4 ऐसे नाम दे देती हूँ। तो 1/2 C3 1/4 C4 1/8, यानी यहाँ जो प्रथम पद है A इक्वल टू कितना आ रहा है अपना 1 माइक्रोफैरड। R कितना आ रहा है, R कितना आ रहा है 1/2 ही तो कंबाइंड होते जा रहा है सबसे। तो यहाँ पर जो हमारे पास तुल्य धारिता है वो क्या जाएगी, तुल्य धारिता डायरेक्ट निकाल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए, क्या जाएगा 1/1 माइनस 1/2। C इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1/2 या फिर क्या था 2 माइक्रोफैरड। इस तरीके से इसकी हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अभी जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी इनके साथ में आपकी बुक में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं वो आपको क्या करने हैं, पूरे हल करने बहुत ही ज़रूरी है, वो सब के सब आप शॉर्ट आउट करोगे। एक विलगित चालक को, ध्यान से सुनना, एक विलगित चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक दिया जाता है। ठीक है, पहले विलगित चालक की त्रिज्या कितनी ले लेते हैं अपन, अगर R1 ले लेते हैं तो उसके लिए जो धारिता हो जाएगी C कितनी आ जाएगी 4πε0 R1 आएगी या नहीं आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहीं पे क्या कहा, विलगित चालक से दूसरे से इसको क्या कर दिया, ढक दिया, तो उसकी त्रिज्या कितनी ले ली हमने R2 ले लेते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि एक की R2 और R1 ले रखे हैं, तो इन दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो दे रखा है n/n-1 है। तो सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता कितनी बढ़ जाती है, n गुना बढ़ जाती है, यानी कि इससे कितनी हो जाएगी, वो n गुना हो जाएगी। अभी गोलीय चालक की धारिता के लिए अपने पास यहाँ से पहले तो R2 की वैल्यू निकालना है ना, लिख देते हैं, आगे काम में आएगी। n/n-1, n/n-1 है ना, हाँ, n2 क्या लिख दो, इसको R1 लिख देते हैं। अभी इसमें अपने को दे रखा है विलगित गोलीय चालक दे रखा है, तो इसकी धारिता कितनी होगी C', वही 4πε0 R लेते हैं। R ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ से इस R की वैल्यू कितनी आ गई R1 R2/R1 + R2 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूँ 4πε0 R1 R2 अपॉन क्या आ गया R1 + R2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर R2 की वैल्यू लिख देंगे। C' इक्वल टू कितना आ गया, इसको 4πε0, तो ऐसे कैसे रखो, R1 आ गया यहाँ पे, ये देखो R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास n/n-1 इंटू क्या आ गया R1 अपॉन, इसको शॉर्ट आउट किया, R1 अपॉन क्या आ गया n-1 इंटू R1। R1 इसमें से एक तो कॉमन आके इससे क्या हो जाएगा, कट होगा कि नहीं होगा, तो C' इक्वल टू कितना आ जाता है 4πε0। ठीक है, मैं R1 को एक बार इधर ही ऐसे ही लिख लेती हूँ, n अपॉन क्या आ गया n-1 इंटू R1। नीचे वाले में से R1 तो क्या ले लिया हमने कॉमन, नीचे n-1 भी कॉमन आ गया, ये n-1, एक मिनट यहाँ ये जो निकालेंगे ना दोनों का अंतर के रूप में निकालना है, तो 1 अपॉन अपन क्या करते हैं R1 माइनस क्या निकालेंगे 1/R1 माइनस 1/R2, तो यहाँ से क्या आता है R2 माइनस R1 आता है, ना कि R1 + R2। तो यहाँ क्या कर देंगे R2 माइनस R1, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कॉमन लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे n-1, तो ये क्या आ गया -n + 1 और प्लस क्या आ गया अपना n आ गया। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया है, R1 से R1 कैंसिल हो गया है, और ये n-1 से क्या कैंसिल हो गया n-1, तो C' इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 4πε0 R1 इंटू n, और यही अपने को क्या निकालना है, ये C है या नहीं है, C इंटू n। यही हमारा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था इसमें, लास्ट में ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता कितनी बढ़ रही है, n गुना इससे बढ़ रही है, पहले वाले से n गुना क्या हो रही है, संयोजन से ज़्यादा हो रही है। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेना आप लोग कि हमें क्या निकालना है,
इन दोनों के इस तरीके से इसको संयोजित किया, तो इन दोनों से अपने को क्या निकालना पड़े, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसलिए प्लस नहीं होगा यहाँ पे। डिफरेंस के लिए 1/R1 माइनस 1/R2 से क्या निकालेंगे, R की वैल्यू रख देंगे जो कितनी आ जाएगी अपने पास। इसको जैसे ही हल करेंगे 1/R1 R2 माइनस R1 अपॉन क्या गया R1 R2, तो R की वैल्यू क्या की R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये हमने क्या रखी है यहाँ पे रखी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, जैसे ही संचित ऊर्जा घनत्व की नाम है आपने को क्या दिखा, U दिखा या नहीं दिखा। U इक्वल टू दे रखा है इसने 4.43 इंटू 10⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। देखो U और E में अपने को रिलेशन पता है, U इक्वल टू क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, तो अपने को E स्क्वायर इक्वल टू 2U अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू दे रखी है, ये एप्सिलॉन 0 की इन्होंने वैल्यू भी दे रखी है, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 लेते हैं ना, लेकिन इसने शायद आराम से इसकी कैलकुलेशन हो जाए इसके लिए क्या दे रखा है 10 टू, ठीक है, वैल्यूज़ रख दो 2 इंटू 4.43 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन क्या गया 8.86 इंटू 10⁻⁻12 है, ये देखो, और ये 2 कितना बच रहा है अपने पास 10⁻2 बच रहा है ना, ई की वैल्यू कितनी आ जाती है फिर अपने पास 10 आ जाती है। ठीक है, और ई का अपने को पता है क्या फॉर्मूला है, क्या होता है न्यूटन पर कूलम होता है ना इसका सूत्र। ठीक है, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और अपने पास बच गया जो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, इसमें देखो अपने पास क्या दे रखे हैं, दो चित्र दिए हुए होंगे, डायग्राम दिए होंगे, आपको उनके लिए क्या निकालनी है, धारिता कितनी होगी ये बता रखा है। ठीक है, इसमें पहले ए वाले की बात करते हैं, ध्यान से आप इसको डायग्राम को देखना है, इसका पॉइंट ए है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है बी, और इनके बीच में कितनी है, इनकी डिफरेंस कितनी आ रही है अपने को डी दे रखी है। ठीक है, ये तीन क्या आ गए अपने को जुड़ गए ना, तो इसकी अपने को क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो तुल्य धारिता सी लिख दें अपन, तुल्य धारिता सी क्या आ जाएगी इसके लिए, तुल्य धारिता समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या होती है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन क्या हो गई डी होती है ना, तो इनका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, यानी 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। यहाँ दो संधारित्र हो गए, ये क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया अपने पास डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो दूसरा अपने पास डायग्राम दे रखा है उसको देखो, जो दूसरा इसके अंदर दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और ये क्या है इसका पॉइंट बी। अभी इसमें भी क्या पूछा है कि चित्र के मध्य धारिता निकालनी है, यदि ए और बी इनके बीच में जो प्लेट्स हैं उनके लिए जो अपना दूरियां हैं वो कितनी आ रही है, इसमें डी हो रही है। अभी देखो ये कितनी बन रही है अपनी, 3 बन रही है या नहीं बन रही, 1 2 और 3, पहले वाले में 2 बन रही थी, तो इसके लिए जो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी एप्सिलॉन ए अपॉन डी, इसके लिए फिर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, इस तरीके से कितनी आ गई 3 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इस तरीके से अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या हो गए अपने पास हल हो गए। तो इस तरीके आज हमने क्या कर लिया, जो विद्युत धारिता चैप्टर है उसके जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आउट कर लिए। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ आपको आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो। इसके साथ में ही जो हमारा जो आरबीएससी बोर्ड के लिए अगर कहूँ तो 7 मार्क्स का जो कोर्स है वो आज कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हमारे चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना विद्युत धारा वाला
जो 2 चैप्टर हैं उनकी एक यूनिट है, इनकी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सेकंड यूनिट के साथ में अपन फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।